हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काविश। तो अभी हम लोग सुबह उठ गए हैं, मतलब सुबह हम लोग ने 9 बजे 8 ही बजे उठ गए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 12 बजने 1 बजने वाले। तो अभी हम लोग जा रहे थे ताड़ागढ़ के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं रूम में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। अभी सब नीचे, मैं आया था वीडियो बनाने के लिए ऊपर, तो अभी कोई भी नहीं रूम में। और अभी हम लोग जा रहे थे सिर्फ ताड़ागढ़ के लिए, क्योंकि हम लोग का सिर्फ ताड़ागढ़ बचा था पेंडिंग पे। तो अभी सब जा रहे, सब बाहर एकदम तैयार हो गए हैं। तो अभी जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट करे चिल्ला। हे गाइस, फिर मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग सब आ जाते हैं दरगाह की तरफ। और दरगाह की तरफ आते आते मेरा भाई फूल ले लेता है, क्योंकि हम लोग को ख्वाजा गिरबी नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ख्वाजा गिरबी नवाज के दरबार में हम लोग का फूल डाला था, इसलिए फूल ले लेता है। और हम लोग यहाँ पे जब भी आते तब भी हम लोग को एकदम भीड़ मिलती है माशाल्लाह। मतलब हम लोग रात को भी आएंगे, चाहे 3 या 4 बजे आ जाए तब भी भीड़, और सुबह फजर में भी आ जाएंगे तभी भी भीड़। उसके बाद हम लोग फूल डाल के सीधा चले आते अपने होटल पे। हे गाइस, फिर हम लोग सब आ जाते हैं होटल पर। और होटल पे आने के बाद यहाँ पे सब रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज हम लोग को सिर्फ जाना था ताड़ागढ़ की तरफ, क्योंकि हम लोग सारी जगह घूम चुके थे। डंपिंग यार्ड से लेकर सलवार शरीफ तक, और ढाई दिन का झोपड़ा भी हम लोग घूम चुके थे, और काफ़ी सारी जगह घूम चुके थे, क्योंकि मैं खुद ही भूल गया कि क्या क्या जगह हम लोग घूमे। उसके बाद हम लोग सीधा होटल पे आ जाते हैं। और होटल पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग को थोड़ी भूख लग रही थी, तो मेरे अब्बा मेरी अम्मी के लिए नारियल पानी और मेरे लिए भी नारियल पानी लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे लाइन से एक एक करके सब आ जाते हैं ये होटल के अंदर। और इस होटल के अंदर कुछ खाने पीने का नहीं था, सिर्फ जूस वगैरह थे, मिल्क शेक था, मैंगो जूस था और नारियल पानी, यही सब था, कुछ खाने के लिए नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी भी ले लेते नारियल पानी, और साथ ही साथ मैं भी अपने लिए नारियल पानी मंगवा लेता। और यहाँ पे मेरा भाई भी थोड़ा बहुत मेरा नारियल पानी पीता। फिर अंदर सब आके अपनी अपनी चीज़ें ऑर्डर करते, और यहाँ पे बहुत मस्ती करते हुए हम लोग ताड़ागढ़ जाते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जाके अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो मेरे चैनल पे न्यू है और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है और फिर भी मेरी वीडियोस देखे, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग सब मतलब थोड़ा बहुत जूस वगैरह पी लेते हैं। जूस वगैरह पीने के बाद मैं अपनी अम्मी के लिए 5 स्टार लेके आता हूँ, मेरी मम्मी और मैं अपने लिए 5 स्टार लेके आता हूँ। और यहाँ पे सबका जब जूस पी के हो जाता है तब मेरा भाई बोलता है कि मुझे मिल्क शेक पीना है, और यहाँ पे अकेला मिल्क शेक पी रहा रहता है। यहाँ पे सब चले जाते हैं और 2-3 जन खड़े रहते हैं, क्योंकि इसके लिए रुकना था ना सबको, तो इसलिए सब कोई बाहर चले जाता, कोई अंदर खड़े रहते हैं। उसके बाद मेरा भाई भी पूरा मिल्क शेक पीता। फिर हम लोग यहाँ पे वापस से वही कैंपर बुक करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग सब आ जाते हैं। मतलब इस बार कैंपर में ना सिर्फ मैं और मेरे बड़े अब्बा की फैमिली आए थे, और जो मेरी बड़ी अम्मी की जो मेरे रशीद चाचा की फैमिली थी ना, वो दूसरे कैंपर में जा रहे थे। और यहाँ पे अभी हम लोग सब जा रहे थे ताड़ागढ़ की तरफ। और माशाल्लाह ताड़ागढ़ ये मैं जा रहा हूँ 4 सालों में। उसके बाद हम लोग सब आते हैं पहाड़ पे, और ये पहाड़ पे जैसे आता हूँ ना वैसे माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू मिलता है, क्योंकि पूरा ताड़ागढ़ ही पूरा पहाड़ पे, और ऊपर से लेके नीचे तक सारी पहाड़े, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम बादल पे आ चुके हैं ताड़ागढ़ के। और यहाँ पे जब हम लोग पहुँच जाते हैं ताड़ागढ़, तो ताड़ागढ़ पहुँचने के बाद जैसे पहुँच के उतरते हैं ना हम लोग गाड़ी से, वैसे हम लोग को घोड़े और माशाल्लाह यहाँ पे ताड़ागढ़ की मज़ार, और इनका नाम रहता है हज़रत मीरा सैयद हुसैन, और इनका चिल्ला सेम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा लगता है। और पता नहीं क्यों उनके जैसा लगता है, मुझे इसके पीछे की हिस्ट्री तो पता नहीं है। अगर आपको मालूम है तो नीचे के कमेंट्स में ज़रूर से बता देना। फिर वहाँ पे हम लोग खड़े रह के थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह लेते। फ़ोटो वगैरह लेने के बाद हम लोग फिर आ जाते हैं वहाँ से बाहर। मतलब वो रहता है सिर्फ फ़ोटो लेने की जगह, हमको तो जाना था मेन दरगाह की तरफ। और यहाँ पे 2 ऊँट भी खड़े थे, मतलब यहाँ पे 2 ऊँट खड़े थे और घोड़े खड़े थे। मुंबई में तो ऊँट देखने मिलते ही नहीं है, घोड़े तो एक बार फिर भी मिल जाते, लेकिन ऊँट तो बिल्कुल भी देखने नहीं मिलते। तो यहाँ पे हम लोग सब ऊँट पे बैठ के थोड़ी बहुत फोटो वगैरह खिंचाते हैं। यहाँ पे मेरा भाई भी ऊँट पे बैठ जाता है, तलवार लेके मस्त कैमरा में देख के फोटो खिंचा रहे रहते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी बन जाते हैं वागड़न। मतलब ये पहली बार मेरी मम्मी कॉस्ट्यूम पहना, और मैं भी मेरी मम्मी को ये कॉस्ट्यूम में पहली बार देख रहा हूँ। माशाल्लाह मेरी मम्मी बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरी मम्मी भी इधर बैकग्राउंड में जो राजस्थान है ना उधर खड़े रह के मेरी मम्मी भी माशाल्लाह फोटो वगैरह खिंचाते। फोटो खिंचाने के बाद फिर मेरी जीनत दीदी आ जाते हैं, मतलब मेरी जीनत दीदी भी बने थे और साथ ही साथ मेरी जैनब दीदी भी बने थे। फिर जीनत दीदी सीधा बैठ जाते हैं ऊँट पे। मतलब ऊँट पे जैसे वो बैठते हैं ना तो सीधा ऊँट हिलने लगता है, तो एकदम डर जाते हैं कि ये ऊँट क्यों हिल रहा है। उसके बाद मेरी मम्मी भी आ जाते हैं ऊँट पे बैठने के लिए, और मेरी मम्मी की भी बैठते साथ ही वो भी ऊँट हिलने लगता है एकदम कि ये क्यों बैठ रहा है। वो मना कर रहा है बैठने के लिए, फिर भी लोग बैठे। फिर मेरी मम्मी बैठ के मतलब ऊँट पे फोटो वगैरह खिंचाते अच्छे थे। उसके बाद फोटो वगैरह खिंचाने के बाद कॉस्ट्यूम चेंज करके सीधा हम लोग आ जाते हैं दरगाह की तरफ। और यहाँ पे दरगाह के अंदर जाते जाते भी आपको, मतलब हर दरगाह के अंदर आप जाओगे ना तो दरगाह के बाहर आपको फूल मिलते ही है, और फूल के साथ साथ हम लोग को गर्दी में भी एकदम फ्री में मिल गए। यहाँ पे हम लोग जब अंदर जा रहे थे तो एकदम गर्दी थी। और यहाँ पे साथ ही साथ 2 डेग भी था। मतलब ये मैं पहली बार 2 डेग देख रहा हूँ। मतलब इससे आज से 4 साल पहले जब मैं आया था ना तब ये डेग मैंने नहीं देखा था, और ये मैं पहली बार ये डेग देखता हूँ। और यहाँ पे फिर मेरी मम्मी भी आ जाते हैं। मेरी मम्मी आने के बाद हम लोग सब पहले डेग में जाके थोड़ा बहुत पैसा डालते हैं। मतलब यहाँ पे भी सेम अजमेर का ऐसा बड़ा डेग और छोटा डेग था, और यहाँ पे 2 डेग नहीं था, यहाँ पे 3 डेग थे। फिर अंदर जाते जाते हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब खरीदने के लिए अंदर जाते जाते
जब हम लोग अंदर जाते जा रहे थे ना, तब कोई भी दरगाह के अंदर आप जाओगे ना तो पता नहीं क्यों एकदम मुझे तो अलग से एकदम सुकून मिलता है। तो सब यहाँ पे दरूद शरीफ अल्लाह अकबर दरूद शरीफ पढ़ते हुए जा रहे थे और यहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले थे और चिल्ले की तरफ, और यहाँ पे इतनी बड़ी जुल्फ़िकार भी बनी हुई थी। फिर हम लोग अंदर पहुँच जाते हैं मेन दरगाह, मतलब मेन दरगाह तो थोड़ा आगे, यहाँ पे सब बैठने का वज़ू खाना ये सब है। और यहाँ पे भी अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी खरीदने के लिए, जैसे कि इतर की बोतल जिसके अंदर हम लोग इतर जाकर छिड़कते हैं, जुल्फ़िकार वगैरह बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। हम लोग सब अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेगी। पहले तो इतना प्यारा गुम्बद, और जितना वो दूर से प्यारा दिख रहा था उतना उससे ही कुछ ज़्यादा पास से प्यारा दिख रहा है। और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे इतनी सारी भीड़ भी मिल जाएगी, क्योंकि जब हम लोग आए थे तब बहुत भीड़ थी, पता नहीं जब आप आओगे तब भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी। उसके बाद हम लोग सब वज़ू कर रहे थे, वज़ू करने के बाद हम लोग सब जा रहे रहते हैं अंदर मेन दरगाह के अंदर ज़ियारत के लिए। और अंदर आते साथ ही माशाल्लाह इतना प्यारा लगता है कि आपको क्या बताऊँ, ऊपर से इतना बड़ा झूमर और इतनी सारा प्यारा प्यारा कांच आजू बाजू पूरा लगा रहता है, बीच में एकदम मज़ार रहती है। और साथ ही साथ हम लोग फिर ज़ियारत करके आके मतलब थोड़े बहुत दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अपनी अपनी दुआएं मांगते हैं। दुआएं मांगने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं और ये रहती है सारी शहीदों की कब्रें। और ये जितने भी शहीद है ये सब इनके साथ आए हुए रहते हैं बाराती के तौर पे, मतलब हज़रत मीरा सैयद हुसैन के साथ बाराती के तौर पे आए हुए रहते हैं। और यहाँ पे इनको पीछे से हमला करा जाता है, मतलब सामने से नहीं करा जाता है, पीछे से पीठ पीछे आके हमला करा जाता है। उसके बाद हम लोग सब ज़ियारत कर लेते हैं। ज़ियारत करने के बाद वहाँ पर थोड़ा बहुत बैठ के खाना पीना खा के हम लोग सब निकलने वाले रहते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू मिलता है, हम लोग सब निकलते निकलते फिर से इतना प्यारा व्यू ले लेते हैं। यहाँ पे सब सारे छोटे मोटे एकदम छोटे छोटे घर दिख रहे थे। और यहाँ पे एक गौर की बात है कि यहाँ पे पहाड़ पे भी इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर रहती सीमेंट के। उसके बाद हम लोग फिर आके थोड़ा बहुत वापस से बैठ जाते हैं, मतलब हम लोग जाने वाले रहते हैं लेकिन हम लोग फिर से आके बैठ जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हम लोग को एकदम अलग ही वाइब मिल रहा था, एकदम मज़ा ही आ रहा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत बैठने के बाद हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं वहीं से। उसके बाद वहाँ पे जाते जाते हम लोग को मिल जाते हैं हम लोग के जी मलंग के बंदर, मतलब हम लोग जब हम अंदर आ रहे थे तब ये सब बंदर नहीं थे, हम लोग जब बाहर जा रहे थे तब ये सब बंदर थे। और जैसे ही कोई भी ये बंदर को चना वगैरह कुछ भी फेंक रहा था ये सीधा अटैक करने आ रहे थे, पता नहीं क्यों इतने अग्रेसिव थे ये सब। और यहाँ पे हम लोग सब उतरते उतरते माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू मिलता है कि क्या बताओ। पूरी पहाड़, हम लोग सब पूरे बादलों में रहते हैं और नीचे की जो बस्तियाँ रहती है वो कितनी छोटी छोटी रहती है। और ये थी मेन जगह, मतलब यहाँ पे फ़ोटो शूट भी होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बनती है। और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली खड़े रह के अपनी अपनी फ़ोटो ले रही थी, अपनी अपनी वीडियो ले रहे थे। और यहाँ पे मैं भी थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह ले लिया, वीडियो वगैरह ले लिया। और यहाँ पे सनसेट भी हो रहा था, मतलब हम लोग को डबल बार सनसेट देखने मिला। जब हम लोग नीचे गए थे तभी भी हम लोग को सनसेट देखने मिला, और जब हम लोग ऊपर थे तभी भी हम लोग को सनसेट देखने मिला, 2 बार सनसेट देखने मिला। उसके बाद जब हम लोग उतर रहे थे वहाँ पे फिर से हम लोग को वापस से वही लंगूर मिल जाते हैं। और हमें एकदम डर के सब एकदम बिस्मिल्लाह पढ़ के उतर रहे थे। और जब ये लंगूर के पास में वीडियो बना रहा था ना, तब मैं भी अपने फ़ोन को एकदम टाइट पकड़ा था, क्योंकि ये सीधा फ़ोन छीन के भाग जाते। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। फिर हम लोग सब उतर रहे थे तो आयतुल कुर्सी को पढ़ के फूक रहा था, कोई बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते उतर रहा था, क्योंकि ये जो रास्ता रहता है ये एकदम स्टेयर्स के तौर पे नहीं रहता। जो रास्ते से हम लोग आए थे ना वहाँ पे सीढ़ी नहीं थी, एकदम खड़बूड़ा था। और यहाँ पे हम लोग आधे घंटे में काफ़ी सारा उतर जाते हैं, मतलब हम लोग एकदम पहाड़ की एकदम चोटी से आए थे। और चोटी से उतरते उतरते मतलब मैं तो बहुत फास्ट उतर रहा था, लेकिन जो मेरी फैमिली है वो थोड़ा बहुत सिलो उतर रही थी। उसके बाद हम लोग वहाँ पे आराम लेते, फिर वहाँ पे आराम लेने के बाद फिर से आधा घंटा और उतरते। आधा घंटा और उतरने के बाद हम लोग सीधा वापस से आके रेस्ट करने लगते। और यहाँ पे आपको पहाड़ से उतरते उतरते ना कुछ मिल जाएंगे लोग जो मतलब चिप्स वगैरह चना वगैरह देते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं पत्थर के पास, और ये पत्थर वो रहता है जो ख्वाजा गरीब नवाज ने वो टाइम पे एकदम आसमान में ये पत्थर रोका था। और ये पत्थर को ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल जादूगर ने फेंका था, मतलब जब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे थे ना तब फेंका था। और यहाँ पे हम लोग उतरते उतरते हम लोग को काफ़ी सारे मोर भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे पहला मोर ये रहता है, और फिर मेरी मम्मी जाते हैं पत्थर को छूते हैं, फिर पत्थर को चूमते हैं अच्छे से एकदम। फिर वहाँ पे पत्थर के साथ फ़ोटो खींचना भी अलाउड था, फिर मैं भी अपनी मम्मी की फ़ोटो लेता हूँ। फिर पत्थर पर सब चूम वूम के हम लोग सीधा उतरने लगते हैं नीचे। और यहाँ पे मेरा भाई फिसल के एकदम से गिर जाता है, मतलब कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे, कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। या ख्वाजा मुंबई वाले, या ख्वाजा मुंबई वाले, या ख्वाजा। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारा उतर जाते हैं। और उतरते उतरते हम लोग को फिर से 4 मोर का पूरा झुंड दिखता है। और जितना आपको कैमरे में उजाला दिख रहा है उतना हकीकत में उजाला नहीं है। हम लोग को उतरते उतरते काफ़ी अंधेरा हो गया था, मतलब असर की अजान मगरिब की अजान सब कुछ हो गए थे। फिर हम लोग उतर जाते हैं पूरे पहाड़ से। उतरने के बाद हम लोग जाके अपने होटल में रेस्ट करते हैं। फिर रेस्ट करने के बाद आ जाते सीधा ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में। और दरबार में सीधा अंदर आते ही हम लोग को एकदम
कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है तो हम लोग देखते कि कुरान की तिलावत की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे आते तो यहाँ से इतनी सारी भीड़ भी रहती है, ऊपर से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ भी आ रही रहती है। और माशाल्लाह इतना प्यारा पहले से ही सजा रहता तो इसको और सजा देते। फिर यहाँ पे सारे बंदे खड़े रह के वीडियो बनाते हैं, फिर कोई को बैठ जाता है। बैठने के बाद कुरान की तिलावत कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कव्वाली चालू हो जाती है, और कव्वाली चालू में ना इन लोग इतना सारा पैसा उड़ाते कि क्या बताओ। अभी मैंने इतनी वीडियो बनाया नहीं है कितना पैसा उड़ाया, वरना फिर मेरे को तो लग रहा है इन लोग ने 1-1.5 लाख रुपया पूरा उड़ा दिए। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, मतलब फातिहे के लिए यहाँ पे फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स के बाद बूंदी वगैरह आ जाती है फातिहे के लिए। फिर यहाँ पे कव्वाली भी चालू रहती है, कव्वाली के बीच में यहाँ पे आ जाते हैं सब फातिहा वातिहा। उसके बाद यहाँ पे फातिहा करने लगते हैं बैठ के एकदम। माशाल्लाह इनकी इतनी प्यारी आवाज़ थी कि आपको क्या बताऊँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो नीचे या कमेंट्स में जरूर से बता देना, और इस व्लॉग को अभी के अभी जाके लाइक कर दिया, और चैनल पर जाके चैनल को आज से सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।